नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हास्य कथा है। कुछ नया बनाने के चक्कर में मिसेस यूट्यूब छान मारती है और इधर हम आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया गाना गाते गाते रसोई की तरफ टकटकी लगाए इंतजार में बैठे हैं कि शायद अब कुछ खाने को मिल जाए। आहा साहब, क्या दिन आ गए हैं जब से मेरी मिसेज ने हमें एक से एक लजीज गंद खिलाने के लिए रेसिपीज स्कूल ऑफ यूट्यूब ज्वाइन कर लिया है। तब से हमारे घर में चाय भी यूट्यूबिया विधि से बनती है। अब चाय का पानी भी यूट्यूब पे, चाय का पानी कैसे गर्म किया जाए देखकर ही गर्म होता है। इसलिए मैंने मिसेज के मोबाइल को अनलिमिटेड डाटा पैक की सुविधा मुहैया करा दी है। अपने मोबाइल पे भले इनकमिंग सुविधा ही हो तो भी चलेगा। वैसे भी मुझे ऑफिस में मिसेज के सिवा किसी दूसरे का फ़ोन तो आता नहीं है और मिसेज की कॉल आने पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिल जाए, ऐसा मेरा सौभाग्य कहा। आपको तो घर में ही छोड़िए, मिसेस की कॉल आने पे उसको कुछ तो कहने का मौका मिलता ही होगा। सो आप लकी है जनाब। मैंने तो घर में फ़ोन में आज तक मिसेस को बस सुना ही सुना है। जब तक मेरी मिसेस ने रेसिपीज स्कूल ऑफ यूट्यूब रेगुलर ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं उसके मोबाइल का 1.5 GB डे का पैक वाला रिचार्ज करवाता था। मैं खुश था तो वो भी खुश। पर जब से उसने रेसिपीज स्कूल ऑफ यूट्यूब रेगुलर ज्वाइन किया है तब से मुझे भी लगने लगा था उसका अब 1.5 GB में पेट नहीं भर रहा। अब ऑफिस से घर आता था, चुपचाप मेरी ओर देखते मोबाइल के पेट पे हाथ फेरने लग जाती। मैं तत्काल समझ जाता। गुलाम पति अपनी पत्नी की हर बात को संकेत मात्र से समझ जाता है और जो नहीं समझता बात बात में मुंह की खाता है। तब मैं जान गया कि यूट्यूब पे स्वादिष्ट चावल बनाने की विधि में ही खोजी 1 GB डाटा कंज्यूम हो रहा है। अब दाल चपाती और भी ना जाने क्या क्या। बंधुओं, हमारे घर में उतना हो हल्ला आटा खत्म न होने पे नहीं होता जितना बास चाय किसी का डाटा खत्म होने पे होता है। होगा भी क्यों ना, आटा से अधिक मांग हम हमारे घर में डाटा की है। इन दोनों हमारे घर में आटा कम डाटा अधिक खाया जाता है। किचन में आटे से आटे का कनस्तर नहीं, डाटा से मोबाइल फुल होना रहता है। अगर डाटा से मोबाइल भरा है तो आटा जाए भाड़ में। वैसे आटा की अपेक्षा डाटा पचाने में कम कसरत करनी पड़ती है। मेरी यह बात सुन लो, है फिटनेस के लिए जिम जाने वालों। इन दोनों हमारे घर में बिना यूट्यूब की सहायता के कुछ नहीं बनता। मिसेस कुछ भी बनाने से पहले घंटों यूट्यूब पे इतनी रिसर्च करती है कि कुछ बनाने में उसके पसीने छूटे या ना छूटे। कुछ भी बनाने की सही विधियों में सब विधि छाटते छाटते उसके पसीने जरूर छूट जाते हैं। जितनी मेहनत वो साधारण सा बनाने के लिए यूट्यूब पे सर्च करती है उतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपने आविष्कार करने के लिए भी क्या ही की होगी। अब कुछ भी बनाना छोड़िए, अब तो यूट्यूब देखकर ही गैस पे हमारे तवा चढ़ता है। इस इरादे से कि यूट्यूब पे बताए कौन से गैस पे तवा चढ़ाया जाए तो चपाती बहुत अधिक पाचक बनेगी। यूट्यूब के आने से पहले हमारे घर में बैगन बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालते थे, मसालेदानी खोलते थे, मसालेदानी में जो भी मसाला चलता उसी से चला लेते काम। बैगन काट कर धोकर एक थाली में रखे और बैगन बनाने का काम शुरू। और आज बैगन थाली में पड़ा पड़ा बस लुढ़कता ही रहता है। तरह तरह के मसालों से कूट कूट कर भरी हुई मसालेदानी बस सामने पड़ी रहती है। बिना तेल डली कढ़ाई गैस पे चढ़ी जलती रहती है और शेफ होता है कि यूट्यूब पे बैगन बनाने की विधि खोज रहा होता है। मिसेस असमंजस में, घोर असमंजस में। अब पता ही नहीं चलता कि बैगन बनाने की किस विधि से बैगन बनाया जाए और किस विधि से क्या क्या किस किस मात्रा में डाला जाए, उन्हें खास बकवास स्वाद बनाया जाए। इसे स्वाद बनाने के चक्कर में परिवार के आधे तो केवल बिन बैगन खाए डाटा खाते खाते भी सो लेते हैं। अब गए वो दिन, माएँ चावल धोए चुपचाप पतीले में पकने को डाल देती थी। अब ना तो वो माएँ रही ना वो बीवियाँ। अब तो अधिकतर यूट्यूबिया माएँ हो गई है और पत्नियाँ यूट्यूबिया मिसेज। काश हमारी कोई धर्म पत्नी ना सही तो कम से कम एक आदत पत्नी ही होती। ऊपर से मिसेज सारा दिन अकेले करे भी तो क्या करे। जब से मोबाइल आया है तब से अड़ोस पड़ोस में जाना अपशगुन माना जाता है और पास पड़ोस में बात करने के लिए बचा ही क्या है अब। वो सब तो उजड़ गए हैं। इसलिए जिसे देखो जब देखो सब अपने अपने मोबाइल में चिपके हुए हैं। अंधभक्त मोबाइल पर भक्ति की अजस्त्र धारा में सिर से पांव तक बस नहा रहे हैं। जो ओटीटी के दीवाने मोबाइल पे बदतमीज सीरियों की नदी में डुबकियां लगा रहे हैं, ऐसे में बेचारी वो भी मोबाइल से बातें करने के सिवा किससे बातें करें। और हम तो जैसे आलीशान खंडरों में रह रहे हों। सब अपना अपना मोबाइल लिए अपनी अपनी गुफाओं में घुसे हुए हैं। पास पड़ोस तो छोड़िए, अब तो एक घर में रहते हुए भी किसी के पास एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं है। कल तक जो रिश्तेदारों से चिपके रहते थे आज वो मोबाइल से चिपके हुए हैं। ऐसे में अड़ोस पड़ोस तो छोड़िए, अब तो अपना घर सबके बात होने के बाद भी बेयावन ही लगता है। कसम खा के कहता हूँ, जो आज बंदे के पास मोबाइल ना होता तो अपने अकेलेपन से कभी न कभी पागल जरूर हो गया होता। कल मिसेज को फिर परेशान होता देख
बड़ी तकलीफ हुई। बेचारी के दिमाग में यूट्यूब पे कद्दू बनाने की विधि छाँटते छाँटते ऐसा रिवर पेन हुआ कि मुझे जान बचानी मुश्किल लगने लगी। यूट्यूब पे कद्दू बनाने की विधियाँ, अनेक कोई यूट्यूब चैनल पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने की दुहाई देता हुआ, कोई कद्दू इस तरह से बनाओ कि उँगलियाँ चाटते रह जाओगे, तो कोई यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की दुहाई अलग से देता है। कद्दू इस तरह से बनाओ कि कढ़ाई भी चाटते रह जाओ। इन बीसियों विधि के बीच मैंने साफ-साफ देखा कि थाली में पड़ा हुआ कद्दू इतना परेशान होता था कि खुद ही थाली से उछल के कढ़ाई में पड़ना चाहता हो। मुझे तो जलना ही है, कढ़ाई में जाने में इतनी देर क्यों? सो भाई साहब, मैं खुद ही कढ़ाई के हवाले हुआ, क्योंकि वो जानता था कि डाँटा खाने वालों को स्वाद लगा-लगा कर ही वो खाएँगे क्या? बस पेट भरेंगे, थाली के बदले मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए। अब हो सकता है कि थाली हाथ-मुँह के बदले कान में ही चली जाए। क्यों? आपको भी मोबाइल देखते हुए खाना खाना और खाना बनाना पसंद है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।